एशिया कप 2025 में जो 25 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है थोड़ी देर पहले, उसमें दो खिलाड़ियों को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ था। एक थे रिंकू सिंह और दूसरे थे रियान पराग। लग रहा था कि इस बार रिंकू सिंह का चांस नहीं बनेगा, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था रिंकू सिंह के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिप हुआ है। खास तौर पर अगर हम टी20 क्रिकेट की बात करें तो रिंकू सिंह उतने कारगर साबित नहीं हुए, ना ही उनसे फिनिश हो पा रहा है, ना ही उनका बल्ला चल पा रहा है। वहीं सबको लगा था कि शायद रियान पराग को मौका मिल सकता है, क्योंकि रियान पराग न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी आपको योगदान देते हैं। स्लो ओवर्स में भेज दो या फिर मिडिल ओवर्स में भेज दो, दोनों ही जगह वो आपको विकेट्स निकाल कर देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपने देखा होगा श्रीलंका सीरीज में, ऐसा आपने देखा होगा बांग्लादेश सीरीज में, जहां पर रियान पराग ने बल्ले से कमाल तो किया, साथ साथ 8 गेंदों में 3 विकेट भी निकाल कर दिए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। रिंकू सिंह को एशिया कप 2025 के स्क्वाड में जगह मिल गई। वहीं रियान पराग अब बेंच गर्म करते ही रह जाएंगे। रियान पराग को हालांकि स्टैंड बाय में रखा गया है, लेकिन उस स्टैंड बाय का क्या ही काम है। रियान पराग को ना आपने यहाँ का छोड़ा, ना आपने वहां का छोड़ा। रियान पराग को स्टैंड बाय में रखकर आपने उनके लिए झूठी उम्मीद जगा दी है। अगर स्टैंड बाय में है यानी टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, और वहां पर जो आसाम में उनका डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते हैं वो भी छूट जाएगा। यानी ऑल इन ऑल एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन आपने रियान पराग के लिए बना दी है। और ये सारी जो खिचड़ी पकी है ये गौतम गंभीर की वजह से पकी है। शशि, बिल्कुल, हमने इस पर वीडियो भी किया था। दर्शक ने देखा था कि कोच जो है गौतम गंभीर वो चाहते थे रिंकू सिंह, जैसा कि केकेआर कोटा, जब टैग हमेशा उन पर लगता है केकेआर कोटा, उसके खातिर वो रिंकू सिंह को अपनी टीम में चाहते थे। और कप्तान सूर्य कुमार चाहते थे कि हम रियान पराग को जो है एशिया कप में ले जाएंगे। और सूर्य कुमार यादव ने काफ़ी बैकअप भी किया था, बैक किया था रियान पराग को। वो चाहते थे उन अपनी टीम में हो, क्योंकि रियान पराग उनकी कप्तानी में खेले और खेलकर टीम के लिए उन्होंने क्या करके दिया है बैटिंग से, फील्डिंग से, बॉलिंग से, ये सूर्य कुमार यादव भली भांति जानते थे। ऐसे में हर कोई सोच रहा था कि रियान पराग इस एशिया कप के स्क्वाड में होगा इसलिए क्योंकि रिंकू सिंह ने पिछले आईपीएल में भी और साथ ही साथ हालिया दिनों में भी उनके बल्ले से कुछ ऐसा करामात वो किए नहीं थे। गेंदबाजी तो वो करते ही नहीं है, फील्डिंग करते हैं, लेकिन फील्डिंग रिंकू सिंह से बेटर रियान पराग करते हैं, ये सभी जानते हैं। तो रियान पराग जो खिलाड़ी आपको बैटिंग करके देता है, बॉलिंग करके देता है और फील्डिंग साथ साथ कमाल की करता है, तो ऐसे में रियान पराग का इस एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था। बैकअप खिलाड़ी के तौर पर उनका चयन हुआ है। बैकअप खिलाड़ी के तौर पर आप चयन करके उनको झूठा आश्वासन, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल झूठा आश्वासन आप उनको मत दें, उनको आप स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था रिंकू सिंह की जगह पर। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने उनके लिए बहुत कोशिश भी की उनको अपनी टीम में लाने के लिए, लेकिन अंत में होता है ना कि इंडियन क्रिकेट में कोच काफ़ी अहम रोल होता है, कोच की बात हर वक्त मानी जाती है। तो गौतम गंभीर और इस किस्म के इंसान भी है गौतम गंभीर, हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी सब कुछ सबको मनवाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में गौतम गंभीर यहाँ एक बार फिर जीत गए और रियान पराग हार गए। और उनकी क्रिकेट कैरियर जो आईपीएल में ताबड़तोड़ क्रिकेट जो है जर्नी रहा, आईपीएल 2024, आईपीएल 2025 शानदार करके दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, पिछले सालों से कर ही रहे हैं। तो ऐसे में उनमें उम्मीद थी कि रियान पराग जैसे खिलाड़ी को आप एशिया कप में ले जाएंगे, लेकिन एशिया कप में आप ले तो जा रहे हैं लेकिन स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में मुझे निराशा हाथ लगी आज के। एक तो श्रेयस अय्यर जिस पर हमने बातें भी कर ली, और दूसरा खिलाड़ी है रियान पराग, जिनको टीम में आज होना चाहिए था। उनका अगर हमने पिछले वीडियो में भी उनके पूरे रिकॉर्ड बताए थे कि पूरे आईपीएल कैरियर में उन्होंने क्या किया है, या फिर उन्होंने पिछले वनडे और टी20 में जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने क्या करके दिया है टीम को, कितनी अहम पारियां के लिए, छोटी छोटी पारियां। टी20 में ये पारियां काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, 13 गेंदों में 33 रन, 12 गेंदों में 40 रन, इस तरह की पारियां रियान पराग खेले हैं, इंडिया के लिए खेले हैं। बावजूद इसके आज रियान पराग टीम में नहीं है, रिंकू सिंह है, और इसका एक ही कारण है गौतम गंभीर। बिल्कुल, गौतम गंभीर को पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है रियान पराग के नाम से, क्योंकि आपने देखा होगा रियान पराग ने आईपीएल 2025 में ना होते हुए भी 350 या 400 के अराउंड रन बना दिए थे। आईपीएल 2024 आप सबको याद होगा जब लगभग 550 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए थे। साथ साथ नंबर 3 नंबर 4 पर आकर जो जबरदस्त तरीके से एक मजबूती देते थे मिडिल ऑर्डर को, साथ साथ कभी जब फिनिश करने की बात आती थी तो फिनिश भी करते थे। तो इस तरीके
तरीके से हम सोच रहे थे कि रियान पराग को मे बी मौका मिल जाए। और यहाँ पर बात जब ऑलराउंडर्स की आ रही है, जैसे कि अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भाई अभिषेक शर्मा को हमने मौका इसलिए दिया क्योंकि वो विद द बॉल भी कमाल कर सकते हैं। तो अगर अभिषेक शर्मा को मौका मिल सकता है, क्योंकि अपर हेड उनका है कि गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट रियान पराग को क्यों मौका नहीं मिल सकता। आप सोचिए ना, बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया, उसके बाद श्रीलंका सीरीज में जबरदस्त परफॉर्म किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका डेब्यू जरूर हुआ था, जिम्बाब्वे में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे, लेकिन वहां पर भी जैसे कि शशि ने बताया कि बैकिंग सूर्य कुमार यादव की थी। सूर्या को यंगस्टर्स को परखना आता है, सूर्या को यंगस्टर्स को जिस तरीके से वो प्रेज करते हैं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाते हैं, वो एक बेहतरीन चीज है। लेकिन वहीं पे जो कांटा अड़ जाता है वो है गौतम गंभीर का, और यहां पर भी वही हुआ है कि गौतम गंभीर की बात ऊपर रखी गई। बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि रियान पराग की यहाँ पर मैं आज सिलेक्टर से पूछना चाहूंगा, साथ ही साथ गौतम गंभीर, क्योंकि उनका भी तो इनपुट रहा ही होगा कि क्या गलती है रियान पराग की। क्या वो असम से आते हैं, असम नॉर्थ ईस्ट, जहां से कोई बड़े खिलाड़ी उनके लिए पैरवी करने के लिए नहीं है, उन पर उनके लिए बातें करने के लिए नहीं है, यही रियान पराग की गलती है? मतलब रियान पराग की गलती कहाँ है? कुल मिलाकर जैसा कि आपने बताया कि आज अजीत अगरकर ने ये लॉजिक दिया कि अभिषेक शर्मा बॉलिंग करके भी देते हैं, वो अगर यही पैमाना है तो फिर रियान पराग तो इसमें सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। रियान पराग बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग तो करके देते हैं, तो ऐसे में रियान पराग की गलती कहाँ है? रियान पराग क्यों टीम में नहीं है? ये सवाल मुझे आज सिलेक्टर से पूछना है। रियान पराग की यही गलती है, अगर असम से आते हैं तो फिर तो कुछ बात ही नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, और आपने देखा होगा जो खिलाड़ी छूटे उनका पीआर गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो गए या फिर रियान पराग हो गए। आपको पीआर गेम स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आपको टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिलेगी। आज ये साबित हो गया है। साथ साथ अगर हम बॉलिंग की बात ही कर रहे हैं शशि, तो रियान पराग सबसे एप्ट बैठते हैं, सबसे बड़े दावेदार है इस चीज में, क्योंकि लिस्टे करियर अगर आप देखेंगे रियान पराग का तो लगभग 50 से ऊपर उनके विकेट्स हैं। T20 में भी लगभग 41 के अराउंड उनके विकेट्स है, तो और क्या ही करके दे दे रियान पराग। तो आई थिंक अब रियान पराग को अपना जो पीआर गेम है उसको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। फिलहाल हम तो उम्मीद ये करेंगे कि रियान पराग को आगे मौके मिले और गौतम गंभीर थोड़ा सा ये केकेआर कोटा हटा के भी आगे देखे और टैलेंट की ओर जाए, ना कि बस बड़े नाम की ओर जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके अपनी राय बताइए कि आपको भी लगता है कि रियान पराग के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा नाइंसाफी हो गई है इस बार, क्योंकि T20 में आप रियान पराग जो कि आपको दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, उनको आप छोड़ रहे हैं, तो भाई ये तो गलत चीज है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।